जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का दिन भी हमारा थोड़ा बिजी रहा। अभी तबीयत बिटिया की ख़राब थी और आज मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर आ गया सुबह सुबह। मगर कुछ दोस्त हमारे एक नेवी के रिटायर्ड हैं हमारे साथ ही, तो उनके घर जाना था। श्रीमती जी को कुछ काम था, तो मैंने बोला चलो अभी चलते हैं, एक बार मिल के भी आते हैं। तो वही निकल गए हम लोग घर से स्कूटी में। पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मार्केट के पास में ही है, तो 1 किलोमीटर का एरिया होगा। तो उन्हीं के घर जा रहे थे हम लोग सुबह सुबह। हमने बोला उधर से अपनी दवाइयाँ भी, मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी, बिटिया की भी दवाई लेनी थी। हमने बोला दोनों काम हो जाएंगे, उनके यहाँ मुलाकात भी हो जाएगी। ये मेडिकल स्टोर में आया, यहाँ पे दवाई ले रहा था मैं, तो उसने बोला अंकल 2 मिनट रुको, एक दवाई नहीं है। तो वो मंगाने लगा तो मैं ये खड़ा हो गया। ये सारी दवाइयाँ हैं दोस्तों, ये मेरी हैं दवाइयाँ। कुछ बेटी की भी दवाई थी, उसको 2 दिन से प्रॉब्लम थी, एलर्जी वगैरह हो गई थी। उसके बाद आए हम फ्रेंड के घर जाने के लिए, तो रास्ते में अमरूद बेच रहा था, तो अमरूद हमने ले लिए, क्योंकि डायबिटीज़ में अमरूद फ़ायदा करता है, मैं खाता हूँ, इस समय सस्ता भी है, तो वही अमरूद ले लिया 2 किलो। उसके बाद फिर उनकी बिल्डिंग में पहुँच गए, लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, वो रहते हैं वहीं पास में। तो हमने कहा लिफ्ट से चलते हैं, नीचे काम चल रहा था उनकी बिल्डिंग में। ये आ गए तो उनकी सहेली भी आ गई हैं बाहर, उन्होंने बेल दबाया तो वो बाहर ही खड़े थे, तो उन्हीं के घर पे हम लोग पहुंच गए। ये हैं इनकी फ्रेंड, ये भी भाई साहब नेवी में थे, हमारे साथ ही थे, हमसे सीनियर हैं और वो रिटायर हो गए, तो ये पास में ही रहते हैं। तो हम नेवी वालों की आपस में दोस्ती हो गई, तो ये उनके घर पे बैठे थे, चाय पानी पिया हमने। और वही वो कुछ बहन जी साड़ी वाड़ी लेके आई थी, तो वही महिलाओं का डिस्कशन चल रहा कि जी ये साड़ी लेके आई थी मैं, और ये ऐसा किया, वहाँ से लाई, ये सब डिस्कशन उनका आपस में चर्चा चल रही थी। ये हमारे मित्र हैं जो यूनिफॉर्म में हैं, सोलंकी साहब, और ये अभी अभी साल भर पहले रिटायर हुए हैं, तो इस समय गांव गए हुए हैं। और मैडम हैं यहाँ पे, बच्चे हैं इनके यहाँ पे। वहाँ से आया तो खाना रेडी था, बिटिया ने खाना बना रखा था। तो दोपहर का खाना आज चने की दाल बनाई थी, और सब्जी थी, और रोटी थी, और दही था, और थोड़ा सलाद काट के दे दिया। तो मेरे को क्या टाइम से खाना खाना पड़ता है दवाइयों की वजह से। मैं क्या, कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको बिल्कुल ये आपका एक रूटीन होता है कि आपको टाइम पे अगर खाना खाएंगे तभी आपको दवाई इफ़ेक्ट करेगी, और नहीं तो भूख ज़्यादा लग जाती है, फिर गला सूखने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम तो बढ़ जाती है। तो वही मैंने बोला भाई मेरे लिए खाना लगा दो। तो टीवी चल रहा था, मैंने टीवी चलाया, तो जैसे टीवी खोला तो उसमें एक बुरी खबर सुनाई दी, जो हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी यादव आज वो नहीं रहे हम सबके बीच में, उनका निधन हो गया। काफ़ी दिन से वो मेदांता में भर्ती थे अस्पताल में, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। तो हम सब मिलके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। नेताजी हमारे पिता के समान थे, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वही टीवी में न्यूज़ आ रही थी, तो मैं वही टीवी लगा दिया, तो खाना खाते खाते टीवी का न्यूज़ भी देख रहा था। और रिपब्लिक भारत चैनल है, ज़्यादातर वही देखता हूँ मैं। और आजकल बहुत सारे चैनलों पे, लोकल चैनल ऐसे चले हैं यूट्यूब वगैरह पे, जो फेक न्यूज़ देते हैं, गलत न्यूज़ देते हैं। तो मेरी आप सबसे सलाह है, ऐसे चैनलों को आप ब्लॉक कर दीजिए अगर आपके यूट्यूब पे आते हैं ऐसे चैनल, तो ऐसे, क्योंकि अफवाह फैलाना अच्छी बात नहीं है। कोई भी अफवाह फैलाना है समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो नेशनलाइज चैनल्स हैं उन्हीं पे आप समाचार वगैरह, न्यूज़ वगैरह जो भी है वो देखें। लाइक इंडिया टीवी है, आज तक है, रिपब्लिक भारत है। रिपब्लिक भारत मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अच्छी न्यूज़ देता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर रिपब्लिक भारत ही देखता हूँ। तो वही न्यूज़ चल रही थी, और खाना भी धीरे धीरे हमारा चल रहा था। दोपहर में चावल मैं खाता हूँ, दोपहर में नहीं खाता हूँ, शाम को थोड़ा चावल ले लेता हूँ, क्योंकि चावल ना खाओ, रोटी रोटी रोटी, तो फिर ऐसे लगता कुछ खाया नहीं। तो चावल मना है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो ये देखिए वो टीवी पर न्यूज़ वो देख के काफ़ी दुख हुआ। और नेताजी के जाने पर आज एक, मतलब काफ़ी एक क्षति हुई देश के लिए, एक सीनियर नेता थे। तो ये सब भाई ज़िंदगी है, जिसको जितने दिन जीना है वो जिएगा। हम हो, आप हो, या कोई नेता हो, या कोई हो,
तो सबकी अपनी अपनी तारीख ऊपर वाले ने लिख दी है कि इस तारीख को आपको पैदा होना और इस तारीख को आपको वापस आना है मेरे पास में। तो वो सब तय हैं पहले से कि किसी को उसमें नीचे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं कि हम सोचे ये वो, बट वो तो भगवान के हाथ में है, जब जिसको जाना है वो जाएगा। ये श्रीमती जी आ गई नहा धो के, ये अपना पधार गई हैं। तो अब यहाँ पे कुछ चर्चा चलेगी, खाने के साथ साथ चर्चा भी होगी। वही वो भी बोल रही थी कि ये मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है, टीवी में आ रहा है। तो मैं बोला हाँ देखिए, आप भी देखिए, टीवी देखिए, और न्यूज़ पे चल रहा है वही चल रहा है, अब समाचार वही चलेगा। अभी वही दिखा रहे थे, मैदानता में लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है, योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, अखिलेश यादव जी वो पहुंच गए हैं वहाँ पे, शिवपाल यादव जी भी पहुंच गए, वही टीवी में दिखा रहे थे, उनका पूरा परिवार पहुंच गया है। और ये दुख की घड़ी है, सभी हम देशवासी इस दुख की घड़ी में नेताजी के परिवार के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो खाने के टाइम पे श्रीमती जी कुछ सवाल जवाब करती रहती हैं, तो ये आदत होती है महिलाओं की कि आप जब खाना खाओ या चाय पियो बैठो तो कुछ ना कुछ घर की बातें, कुछ बाहर, अजी ये हो गया, फलाने ऐसा कह रहे थे, ढमाके ऐसा कह रहे थे। तो ये ज़िंदगी है, ऐसे ही करती रहती है, कभी तुन्न फुन्न होती है, कभी तू तू मैं होती है, कभी प्यार मोहब्बत होता है। यही जीवन है, करते करते कब कितने साल कट जाते हैं पता नहीं चलता। तो आप भी खाना खा लीजिए, लंच का टाइम हो गया और हम भी खाने का आनंद ले रहे हैं, धीरे धीरे हमारा भी खाना चल रहा है। ज़्यादा तो नहीं, दोपहर को मैं, मेरी काउंटेड डाइट है कि मैं 4 रोटी हल्की पतली बनवाता हूँ, वही खाता हूँ। और दाल ज़रूरी है मुझे, दाल के बिना ऐसा लगता कुछ खाया नहीं। सब्जी एक बार ना भी मिले तो चलता है, बट मुझे दाल चाहिए। आज बिटिया ने बनाई थी चने की दाल, तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। बच्चे हमारे, दोनों लड़कियां मेरी खाना अच्छा बनाती हैं। बड़ी वाली बेटी एक सब्जी बनाती, मुझे नाम नहीं मालूम, वो हमारे एक फ्रेंड थे श्रीलंकन, उनकी वाइफ बनाती थी, वैसी सब्जी बनाती। अभी आएगी तो बनवाऊँगा उससे, वो सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेटा आप जब आना घर पे तो वो सब्ज़ी बना के मुझे खिलाना, तो वो अच्छी सब्ज़ी बनाती है। तो आज वही दाल रोटी और सलाद था, तो वही चल रहा था। टीवी पे न्यूज़ था, वही न्यूज़ भी चल रहा था। और छोटी वाली बिटिया वो अपने रूम में है, वो काम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा, तो अपना रूम बंद करके कि उनकी कॉल वॉल चलती रहती है फ़ोन पे तो डिस्टर्ब ना हो, टीवी की आवाज़ ना जाए, तो अपना रूम बंद कर लेती है, एसी चला लेती हैं अंदर रूम पे। वो उनका सब ऑफिस का काम वाम चलता रहता है, बीच बीच में निकलती हैं चाय पानी नाश्ते के लिए, तो आती हैं। ये देखिए ज़िंदगी का सफ़र कब कैसे कट जाता है वो पता नहीं लगता है, और इसी को जीवन कहते हैं। खाना खा लिया है मैंने, अन्न देवता को, खाने के बाद में आप अन्न देवता को प्रणाम जरूर करिए। खाने को कभी ना मत बोलें, खाना कैसा भी हो, चाहिए वो नमक रोटी हो, चाहिए आपके लिए वो पंचमेवा की थाली हो, खाने को हमेशा प्रणाम करिए, आप उसको कभी दुत्कारना नहीं चाहिए। तो ये करते करते दोपहर में थोड़ा आराम कर लिए हम लोग। ये मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे फीवर था कि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो रहा, मुझे स्वेटिंग आने लगा एकदम से। मैं लेटा हुआ था, उसके बाद उठा तो स्वेटिंग आने लगा, तो मैंने एसी चलाया, थोड़ा ठंडा हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये बीपी की मशीन है, मेरे पास सारे ऑक्सीमीटर भी है, बीपी की मशीन है, थर्मामीटर है, सब कुछ रखा हुआ मैंने घर पे। तो वही मशीन में निकाला, मेरे दिमाग में आया कि चलो ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। श्रीमती जी भी कहने लगी आप अपना बीपी चेक करिए, तो वही मैं मशीन लगा रहा हूँ। और ये बड़ी अच्छी मशीन है, इसमें आपको पंपिंग वाला सिस्टम नहीं, जैसे डॉक्टर पुरानी मशीनें लगाते थे और उसे पंपिंग करते थे, फिर कान में लगा के हार्ट बीट वगैरह काउंट होती थी, सुनते थे। आजकल सब ये डिजिटलाइज हो गया है, डिजिटल मशीन है। तो ये बेटे ने मेरे ऑनलाइन मंगवा दी थी, तो वही घर पे रखा, तो लगा दिया मैंने। और ये बीपी मेरा मॉनिटर हो रहा है, कुछ ही सेकंड में आपका बीपी का रिपोर्ट, इसमें डिजिटल रीडिंग आ जाती है। आप में बीपी हाई लो एंड पल्स 3 चीज़ें बताता है।
तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें क्या रीडिंग आई, आप रीडिंग और रिकॉर्ड हो जाती है इसमें रीडिंग। आप चाहो कल तो ये रीडिंग आप रिकॉर्डेड इसी मशीन में आप देख सकते हो दोबारा। ये मशीन का डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो कोई सज्जन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका डिटेल ले सकते हैं और ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, वहाँ से ले सकते हैं। मार्केट में जाके अवेलेबल है सभी जगह। आजकल डॉक्टर लोग भी इसी कंपनी की ये बीपी मॉनिटरिंग मशीन दिखाते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ अभी थोड़ा नज़दीक आके। मैडम ने बोला नज़दीक जाके दिखाओ, यहाँ से दिखेगा नहीं। तो वही मैंने पट्टी निकाल रहा हूँ और पट्टी निकालने के बाद फिर मैं नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ मशीन में कितना ये आया। मेरा बीपी 140/97, तो ये हाई है थोड़ा सा। 97 जो है वो 90 की एंड बिलो होना चाहिए, और 142 जो है वो भी हाई है, तो 135 तक हो। ये देखिए 142/97, पल्स इज 82। पल्स तो ठीक है मगर बीपी मेरा थोड़ा हाई है। तो दवाइयाँ लाया था, तो उसके तुरंत बाद मैंने फिर एक टैबलेट खाई। इसके लिए मैं दवाई एक ब्लड प्रेशर खाता हूँ, मैंने इसमें लिखा हुआ है। मगर आप वो दवाई मत खरीदिए जो मैं खाता हूँ। आपको अगर भी ब्लड प्रेशर है, प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे सलाह लीजिए। जो डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है वही दवाई आप मेडिकल स्टोर से खरीदिए। किसी अननोन किसी के द्वारा बताई गई दवाई आप मत खरीदें। हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता। मैं दवाई ज़रूर खाता हूँ मगर वो मेरी बॉडी के हिसाब से वो फिट है जो डॉक्टर ने लिखी। आपकी बॉडी क्या मांगती है, क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखता है डॉक्टर, आप वो दवाइयाँ लीजिए। ये मेरी सलाह है सबसे। तो ये मशीन फिर मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। इसका डिटेल मैंने जैसे बोला कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ श्रीमती जी अपना चाय का आनंद ले रही। चाय मेरी भी आ गई, बिटिया लेके आ गई थी, तो चाय है और वो कुछ बना के लाई हैं। अपने यहाँ बोलते हैं लैया नमकीन। हमारे यहाँ लखनऊ, कानपुर, रायबरेली के जो बैसवारी लोग हैं वो लैया नमकीन बहुत खाते हैं। तो मैं भी वही लैया नमकीन, उसमें मिर्ची उर्ची, प्याज, टमाटर, ये बम्बई में इसी को सूखी भेल बोल देते हैं। तो वही खा रहा था और चाय रखी थी, तो मैं बोला चलो चाय पीता हूँ। और ये कुछ मुझे अपने भी मोबाइल में दिखा रही, डैडी देखिए, कोई कॉमेडियन है, उसका एक वीडियो आया काफ़ी वायरल हो रहा। तो मुझे नाम तो नहीं पता भाई कौन है, मैं ज़्यादा देखता नहीं कॉमेडी वॉमेडी। कपिल शर्मा शो आता था पहले देखता था, मगर अब उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहा कोई ख़ास। मेरा एक ही फेवरेट चीज़ है क्रिकेट, जो मैं टीवी पे देखता हूँ या फिर न्यूज़ देखता हूँ। बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं। फिल्मों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना फिल्में लाइक करता। मैं जब यंग था, बिफोर मैरिज, तब मैं देखता था फिल्में में। और शाम का टाइम हो गया तो भाई शाम को क्या बने, तो बिटिया ने बोला डैडी आज मटर लाए हूँ, और मटर की तरी डाल के, सब डाल के, प्याज, टमाटर, आलू, मटर, पनीर, ये सब डाल के तहरी बनाते हैं। बनाओ बेटा, शाम का खाना है तो हल्का रहेगा। तो दही था और सलाद कट गया था, तो ये तहरी बनाने की ये तैयारियां चल रही हैं। डाल दिया है कुकर में, पक रही है भी। बेटी मेरी बना रही छोटी वाली। तो इनको इनकी मम्मी अब शाम को दोपहर का ट्रेनिंग देती रहती हैं कि भाई ये खाना बनाना आपको आना चाहिए। आप दूसरे पराए घर में जाएंगी और शादी के बाद तो सेल्फ बनाना पड़ेगा। आजकल कहाँ कौन बनाता, बच्चे जो नौकरी करते हैं सर्वेंट डाल लेते हैं, फास्ट फूड अवेलेबल हो गया सब। ये खान पीन इतना असंतुलित हो गया है कि कुछ टाइमिंग नहीं है। पहले सब चीज़ टाइम से होती थी, दाल चावल रोटी सब्जी, एक ये शुद्ध देसी खाना जो शरीर में। ये देखिए बढ़िया बन के तैयार हो गई है तहरी। भाई थोड़ी सी धनिया डाल दो इसमें और कलर आ जाएगा और थोड़ा खुशबू भी आ जाएगी, और बस रेडी हो गई। अब तो ये लग रहा है कि भाई जल्दी परोसो और जल्दी खाया जाए। अब सहन नहीं होता है क्योंकि दवा खाने का भी टाइम हो गया है मेरा। तो यही गर्मा गर्म ये तहरी भाई अब परोसी जाएगी और सब लोग बैठ के खाएंगे। ये देख लिए मेरे लिए तो लग गई ये थाली, दही के साथ ये सलाद कट गया है। तो आप भी आनंद लीजिए और खाना खाइए शाम का। और दोस्तों, चैनल आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय